नमस्कार। आज की क्लास में हम भारत की भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन करेंगे। भारत की भूगर्भिक चट्टानों का तात्पर्य है कि सतह के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं, ये रंग बिरंगी जो भी आपको आकार दिखाई दे रहे हैं, ये भारत की सतह के नीचे की अलग अलग चट्टानें हैं। इन सभी चट्टानों का निर्माण अलग अलग कालक्रम में, अलग अलग समयों में हुआ है। अर्थात जो सतह आपको दिखाई दे रहा है, जो क्रस्ट है पृथ्वी का, उस पूरी क्रस्ट का निर्माण एक ही बार में नहीं हुआ है। अलग अलग समयों में उन चट्टानों का निर्माण होता है। भारत की दृष्टि से अगर इसको हम देखें तो भारत में अलग अलग समयों की 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। 6 अलग अलग समयों की चट्टानें पाई जाती हैं। उनके अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग विशेषताओं की वजह से उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। वो कुछ इस तरीके से बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। भारत की भूगर्भिक चट्टानें मुख्यतः जो भारत का खनिज वाला अध्याय है उसका आधार है। अर्थात खनिज को जब हम विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे, जैसे कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, ये कुछ आधारभूत सवाल होते हैं जो कि भारत के खनिज या खनिज के अध्याय में हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं। तो इस आधार पर कि इनकी मुख्यतः विशेषताएं क्या हैं, किन क्रम में इनका निर्माण हुआ और मुख्यतः इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, आज की इस क्लास में हम लोग इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी एक आग के गोले की तरह थी। धीरे धीरे वो समय के साथ ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण हुआ सबसे पहली बार में, उसे आर्कियन क्रम की चट्टान कहा जाता है, जिससे हमारे क्रस्ट का निर्माण हुआ। ये बिल्कुल प्रारंभिक चट्टानें हैं, उसे आर्कियन क्रम की चट्टान कहा जाता है, जिसे पेंजिया, आगे चल करके गोंडवाना, अंगारालैंड, ये सभी जो चीजें हैं ये आर्कियन क्रम की बेसिक मुख्य चट्टानें हैं, प्रारंभिक चट्टानें हैं। फिर कालांतर में उनमें भौगोलिक परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे उनके निर्माण के क्रम के आधार पर ही बोर्ड पर लिखा गया है। अर्थात बिल्कुल प्रारंभिक चट्टानें तो मैंने बताया, जैसे पेंजिया, गोंडवाना, तो गोंडवाना से ही टूट करके मैंने बताया था कि गोंडवाना का ही हिस्सा ये वाला है। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत आज जिसे हम कहते हैं, ये भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना का हिस्सा है। तो ये हिस्सा गोंडवाना से आ रहा है। ये भी आर्कियन क्रम की चट्टानें, बिल्कुल प्रारंभिक चट्टानें जो होंगी वो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। उसके बाद से भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टान, उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टान, फिर विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की और दक्कन ट्रिप की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में जो चट्टानें हैं वो जो गोंडवाना वाला हिस्सा था, हमने भारत के भौगोलिक निर्माण की एक क्लास, पहली क्लास ली थी। जिन्होंने भी नहीं देखा है उसे जरूर देख लें, ताकि उससे आपको ये वाली क्लास उनको बेहतर तरीके से समझ में आए। भारत में गोंडवाना की जो चट्टान थी वो इतनी थी जो अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ आई थी, जिससे भारत के प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। ऊपर का भारत यानी कि उत्तर भारत का मैदान और उत्तर भारत के मैदान के बाद हिमालय, इसका निर्माण बाद में हुआ है। अर्थात प्रारंभिक जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, जो शुरुआती भारत का निर्माण हुआ है, वो सिर्फ इतना ही था। यही कारण है कि जो भी चट्टानें हैं वो इसमें पाई जाती हैं और जो भी खनिज हैं वो भी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं और ये उसी प्रकार की चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम के बाद जो सतह का निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है, या दरारी, जो महाद्वीपों का दरारी उद्भेदन हुआ है उसकी वजह से हुआ है। ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया होती है वो कई प्रकार से होते हैं। जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे उसमें जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो उस समय उस पर बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर हल्का सा आप लोग समझ लीजिए कि अगर सतह है, ये हमारी पृथ्वी का सतह है और ये क्रस्ट है, उसके नीचे आवरण और उसके नीचे कोर, ये हमारा क्रस्ट है, ये आवरण और ये कोर। तो क्रस्ट अर्थात महाद्वीपों का विस्थापन होता रहता है। अर्थात जो महाद्वीप आप देखते हैं वो कहीं से दूर हो रहे हैं तो कहीं मिल भी रहे होंगे। अर्थात इसमें परिवर्तन लगातार होता रहता है। महाद्वीपों का बनना बिगड़ना ये
होता रहता है। तो अगर कोई क्रस्ट यहाँ से अलग होता है तो इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्रस्ट अलग होता है। तो यहाँ से क्रस्ट जब टूटना शुरू होगा तो कोई भी ठोस चट्टान है और जब टूटेगा तो पहले उसमें दरार पड़ेगा और उस दरार के बाद यहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ आवरण जो लावा की कंडीशन में है ये यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और जब ये बाहर निकलना शुरू होगा तो वो इधर भी और इधर भी जमा होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये जमता चला जाएगा। तो अगर वो ज्वालामुखी का उद्गार तेजी से विस्फोट के साथ हुआ है उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। लेकिन अगर दरार मध्यम गति से या हल्की गति से हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पर्वतनुमा आकार बन रहा है वो पर्वतनुमा आकार ना बन करके यहाँ से लावा इधर भी बिसता चला जाएगा और इधर भी बिसता चला जाएगा, यानी कि इस तरीके से इसमें फैलता हुआ ये लावा का प्रवाह होगा इस तरीके से और यहाँ पे दोनों तरफ ये फैल जाएगा और जब ये क्रस्ट अलग होगा तो यहाँ पे एक इस प्रकार का आकार बन जाएगा। तो इस तरीके से भी चट्टानों का निर्माण होता है। भारत में मुख्यतः दक्कन ट्रैप की जब हम लोग बात करेंगे वो मुख्यतः इसी तरीके से हुआ है। आगे चल करके हम लोग देखेंगे इन सभी चट्टानों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं जहाँ से सवाल बनते हैं कि किस प्रकार की चट्टान में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और भारत में किन क्षेत्रों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। एक एक करके क्रम से उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आर्कियन क्रम की चट्टान। बिल्कुल प्रारंभ में मैंने बताया कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद, पृथ्वी के जिस तरीके से हम बोलते जा रहे हैं आप लोग इसी तरीके से हेडिंग बनाकर उसको लिखते जाइएगा कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सर्वप्रथम आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सर्वप्रथम आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। आर्कियन क्रम की चट्टानों में इतना पर्याप्त है। वैसे गोंडवाना का जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और बीच के जितने भी भाग व्हाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं जिसमें कहीं कलर नहीं भरा गया है, ये सारा आर्कियन क्रम की ही चट्टान है। अर्थात जब हम ये अलग अलग क्षेत्रों को निकाल देंगे जो बच जाएगा, अर्थात गोंडवाना का जो भी हिस्सा है वो सब कुछ आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, उसी में परिवर्तित होकर के आगे की इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। और भी चट्टानें विभिन्न प्रकार की होती है लेकिन भारत में मुख्यतः इन 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये प्रारंभ में शुरुआत में जो पृथ्वी के ठंडा होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण हुआ था वो आर्कियन क्रम की चट्टान थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है धारवाड़ क्रम की चट्टान। यहाँ पे आप कलर देख रहे होंगे, अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कलर बना रखे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कि ये ब्लू कलर है और इस तरीके की धारियां से बनी हुई हैं, तो यहाँ पर जहां पर भी दिखेगा इसका मतलब है कि वहां धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जा रही हैं। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अरावली क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? ये अरावली क्षेत्र है, अरावली पर्वत का क्षेत्र है और ये कर्नाटक का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? कर्नाटक क्षेत्र। कर्नाटक क्षेत्र में यहां पर एक जिला है, इसका नाम है धारवाड़। जिले का नाम है धारवाड़। धारवाड़ कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर, धारवाड़ जिले के नाम पर ही इस क्रम की चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया था। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इसका विकास यहाँ पर भी, अर्थात भारत में कर्नाटक वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर भी पाया जाता है और इसके अलावा अरावली क्षेत्र जो है यहाँ पर भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। 2 प्रमुख क्षेत्र भारत में, 2 प्रमुख क्षेत्र कर्नाटक क्षेत्र और अरावली क्षेत्र, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्यतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक धात्विक खनिज, जो भी प्रमुख खनिज है भारत के, जैसे कि लोहा, सोना, मैग्नीशियम, टंगस्टन, तांबा, विभिन्न प्रकार के जो भी खनिज हैं वो सभी खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्रमुखता पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में यहाँ पर 2 प्रमुख और खाने हैं। एक कोलार की खान, कोलार, और दूसरा हट्टी, दूसरा है हट्टी। कोलार और हट्टी की खान से सोना प्राप्त होता है। कोलार और हट्टी की खान से सोना प्राप्त होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोयला भी प्राप्त होता है और सोने के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र बनता है कौन सा? कोलार की खान।
KGF में दिखाया गया है, एक बार देख लीजिएगा। तो कोलार की खान, KGF का मतलब ही कोलार गोल्ड फील्ड होता है। तो KGF वाला जो क्षेत्र है ना, वो इसी जगह की बात की गई है। यहाँ पर एक पर्वत है बाबा बुदान पर्वत। बाबा बुदान पर्वत मुख्यतः इसी स्थान पर स्थित है और वहीं पर स्थित है कोलार और हट्टी की खानें। कोलार और हट्टी की खानें सोना और कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो अधिकतर जो धात्विक खनिज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम में। पूछा जाए कि भारत में सोना किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा जो भी प्रमुख धातु हैं जिन पर हमने बात करी, तांबा, मैग्नीशियम, टंगस्टन, इस प्रकार के जो भी खनिज हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। अब देख रहे होंगे रेड कलर की में बना हुआ है और मैप में यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जिला है यहाँ पे और इसका नाम है कुड़प्पा। आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुड़प्पा। इसी जिले के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का मुख्य क्षेत्र जो है वो क्या है? आंध्र प्रदेश है। कुड़प्पा क्रम के बाद अगला क्षेत्र है विंध्य क्रम की चट्टानें। ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा, मैप में ग्रीन कलर में दिखाया गया है विंध्य क्रम की चट्टानों को। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा बनती है उसमें उत्तर से पश्चिम से पूरब की ओर एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार होता है जिसे विंध्य क्रम की श्रृंखलाएं कहते हैं। मुख्यतः ये उसी को दर्शाया गया है। विंध्य क्रम की चट्टानों का विकास यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है गोलकुंडा। आंध्र प्रदेश का एक जिला है यहाँ पे गोलकुंडा। तो गोलकुंडा और ये वाला विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र है यहाँ पर विंध्यन क्रम की श्रेणियां पाई जाती हैं। विंध्य क्रम की जो चट्टान है ये मुख्यतः भवन निर्माण सामग्री अर्थात चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, उसके अलावा चीनी मिट्टी, इस तरीके के जो पदार्थ हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा विंध्य क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हीरे की बात की जाए, हीरा भारत में दो प्रमुख जगहों पर पाए जाते हैं। ये विंध्य क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में यहाँ पे सतना जिला लगता है और पन्ना की खान यहाँ पर है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर है पन्ना की खान। और यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पर भी विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर स्थित है गोलकुंडा की खान। पन्ना की खान भारत में हीरे के लिए और गोलकुंडा की खान भारत में हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में हीरा किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है? विंध्य क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। और इसके अलावा जो भवन निर्माण सामग्री है ये भी इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है? विंध्य क्रम की चट्टानें। तो आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो विंध्य क्रम की चट्टानें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर कभी ये सवाल इस तरीके से आ जाए कि भारत में सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं, भारत में सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी होती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्योंकि भारत के सबसे अधिक जो खनिज हैं, जो धात्विक खनिज हैं, इसके अलावा कुछ हद तक कोयला भी जो है किस क्रम की चट्टानों में? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न अर्थात आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें कहा जाता है। कौन सी वाली को? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं अर्थात विंध्य क्रम की जो चट्टान है ये भी महत्वपूर्ण है। विंध्य क्रम की चट्टानें दूसरे स्थान पर आ जाता है आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि भवन निर्माण सामग्री सबसे अधिक इस क्षेत्रों में होता है। उसके अलावा हीरे के लिए ये क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। तो विंध्य क्रम की चट्टानें जो हैं यहाँ कहाँ पे? विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये भी सवाल बन सकता है। तो विंध्य क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पश्चिम से पूरब की ओर इसका विस्तार हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पन्ना की खान, जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कोहिनूर
कोहिनूर हीरा जो मिला था वो कहाँ से मिला था? गोलकुंडा की खान से मिला था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से ही मिला था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसमें बन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, यह है गोंडवाना क्रम की चट्टान। इस तरीके से डॉट डॉट में जो दिखाई दे रहा है ये गोंडवाना क्रम की चट्टान है। मैप में यहाँ पर ये 3 स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार से विभिन्न प्रकार की नदियाँ, कई सारी नदियाँ, 4-5 नदियाँ, जैसे कि ऊपर से दामोदर नदी, दामोदर नदी के नीचे स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा के नीचे बैतरणी नदी, बैतरणी के नीचे ब्राह्मणी नदी, ये सारी नदियाँ छोटा नागपुर की नदियाँ हैं। यहाँ पर छोटा नागपुर का क्षेत्र है। यहाँ से एक नदी निकलती है यहाँ पे और आ करके ये हुगली में मिल जाती है। हुगली एक वितरिका नदी है, किसकी? गंगा की। यहाँ से गंगा आ रही है और ये हुगली है, ठीक है, ये गंगा नदी है और गंगा की एक वितरिका नदी हुगली, ये हुगली नदी है, ठीक है, ये नदी है हुगली। और हुगली की एक सहायक नदी है, कौन सी? ये वाली, ये हुगली में आकर के मिल जाती है, इसका नाम है दामोदर नदी। तो इस दामोदर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जब हम लोग कोयला पढ़ेंगे उसमें इसको बहुत बेहतर तरीके से कराया जाएगा। तो दामोदर नदी का जो घाटी बनता है, दामोदर नदी घाटी, ये पूरा जो है ये दामोदर नदी घाटी है, ये है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी, इस क्षेत्र में कोयले की बहुलता होती है और इसे गोंडवाना क्रम की चट्टान कहा जाता है, दामोदर नदी घाटी। इसके अलावा यहाँ दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य के पठार से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं महानदी, इस तरीके से प्रवाहित होती है। तो महानदी जो घाटी है इसको कहा जाता है महानदी घाटी, महानदी घाटी। और यहाँ नासिक, महाराष्ट्र में नासिक से एक नदी इस तरीके से निकल के यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, आंध्र प्रदेश के इस जगह पे अपना मुहाना बनाती है, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी घाटी इसको कहा जाता है गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। तो दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, ये तीनों नदी घाटियाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं। यहाँ पर मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक, अगर आप इसी को यहाँ पर लिखते जा रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिज के लिए, बिंद क्रम की चट्टानें मुख्यतः जो भवन निर्माण सामग्री उसके लिए और इसके अलावा हीरा के लिए, और गोंडवाना क्रम की चट्टान किसके लिए? गोंडवाना क्रम की चट्टान कोयले के लिए। मुख्यतः जो यहाँ पर कोयला पाए जाते हैं, नदी घाटियों पाए जाते हैं। कोयला निर्माण की जो प्रक्रिया है, कोयला वाले अध्याय में इसको हम कराएंगे जब हम लोग खनिज पढ़ेंगे, तो वो नदी घाटियों, भारत में जो कोयला का विकास हुआ है वो नदी घाटियों में ही विकसित हुआ है। तो यहाँ पर कोयला पाए जाते हैं। कौन सी क्रम की चट्टानों में? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः कोयला पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दक्कन ट्रैप, अगला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, इसको दक्कन ट्रैप कहते हैं, जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार। इसका निर्माण जो हुआ है वो किस प्रक्रिया से हुआ है? अभी इस क्लास के ही शुरू में मैंने बताया था इसी चीज़ को, जिसको दोबारा एक बार और देख लीजिए आप लोग, कि अगर कोई ये चट्टान है, इसको हम लोग गोंडवाना की चट्टान मान लेते हैं, जो अफ्रीका वाला हिस्सा था जिससे भारत टूटा, तो जब ये अलग हुआ, जब यहाँ से दरार पड़ी, ठीक है, तो यहाँ से लावा जो है वो निकल करके इधर भी और यहाँ से लावा निकल करके इधर भी, अर्थात भारत वाले हिस्से में भी, इस वाले क्षेत्र में भी फैलती चली गई, ठीक है। और कालांतर में दोनों जो चट्टानें हैं, ये अफ्रीका और ये भारत, इसी से अलग हुआ ये। तो ये वाली जो हिस्सा है ये टूट करके जब अलग हुआ, ये एक किनारा बना इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये किनारा यहाँ पे बन जाता है। इसी प्रक्रिया से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यहाँ पर सह्याद्री है, यहाँ पर सह्याद्री, भारत के जब पर्वत पढ़ेंगे तो हम लोग सह्याद्री पर्वत पर बात करेंगे, पश्चिमी घाट जिसको कहा जाता है। इसका निर्माण जो हुआ है वो इसी प्रकार से हुआ है। भारत में पश्चिमी घाट कहिए या फिर मालवा का पठार की बात की जाए, इस वाले क्षेत्र का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है,
ठीक है, ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं। समय के साथ ये जब भुरभुरी होती हैं, जब इसमें अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो इसमें काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है, और काली मिट्टी, यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसमें कपास की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। यही कारण है कि इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसको काली मिट्टी किस लिए? क्योंकि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है? इस तरीके से हुआ है, तो इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसे कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मुख्यतः बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, तो इस तरीके से इस वाले क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं दक्कन ट्रेप। जब हम पठार पढ़ेंगे तो इसी को कहा जाएगा मालवा का पठार। तो मालवा का पठार किस तरीके से हुआ है? लावा के दरारी उद्भेदन के प्रवाह से। ये सवाल बनता है कि मालवा के पठार का या दक्कन ट्रेप का निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो दक्कन ट्रेप का निर्माण या मालवा के पठार का निर्माण लावा के दरारी उद्भेदन, और लावा कौन सा? जो गोंडवाना क्रम के विखंडन के बाद, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के विखंडन के बाद लावा के दरारी उद्भेदन से दक्कन ट्रेप का निर्माण हो रहा है। काली मिट्टी है इसलिए यहाँ पर कपास की यहाँ पर बहुलता होती है। दक्कन ट्रेप का विस्तार भारत में मुख्यतः ये देख रहे होंगे गुजरात और थोड़ा सा हिस्सा इसका लगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है। किसी भी क्षेत्र के बारे में ये सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि अरावली क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान। किस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जा रही हैं? आप देख पा रहे होंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये सवाल बन सकता है। तो अरावली क्षेत्र अर्थात राजस्थान, और कौन सा? कर्नाटक का। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से बनता है, यहाँ छूट गया था, इसको मेंशन कर लीजिएगा कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये कर्नाटक के किन किन जिलों में पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के मुख्यतः 3 जिलों में पाई जाती हैं। पहला है धारवाड़, दूसरा अगर इंपोर्टेंट देखें तो बेलारी और शिमोगा, बेलारी और शिमोगा अर्थात धारवाड़, बेलारी और शिमोगा 3 जिलों में मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ऐसा सवाल कई बार बन चुका है, इसलिए ठीक से इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दक्कन ट्रेप मैंने बताया 3 जगहों पे, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके अलावा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में, इसका चूंकि नाम ही कुड़प्पा के नाम पर रखा गया, आंध्र प्रदेश का एक जिला है, तो ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो तीनों नदी घाटियां हैं, तो ये तो नदी घाटी के नाम से ही जाना जाता है, जैसे कि दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। इन तीनों नदी घाटियों में किस प्रकार की चट्टानें? गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जिस तरीके से हमने कहा है आप उसी तरीके से उसको नोट कर लीजिए। ये भारत के खनिज का आधार बनेगा, और यहाँ से भी विभिन्न प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, इसलिए एक अच्छा नोट्स और इस तरीके से मैप भरने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।